आज आ रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर कोई शख्स कितनी गहराई से यीशु से रिश्ता कायम किए हुए है, उससे तय होता है कि वो कितना बाइख्तियार है। और यही आप कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जब वो यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं तो इख्तियार कम होता है, लेकिन ये उनके साथ उनके ताल्लुकात से जुड़ा हुआ होता है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद और शुक्रिया आज का वक्त मेरे साथ गुजारने का। क्या आपको पता था कि जब आप यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं तो आप खुदा की कुव्वत से लैस हो जाते हैं और शैतान के लिए खतरा बनते हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह यीशु का नाम आपको इख्तियार देता है अपने मेहमान पासबान बिली, जो डॉटी और माइक शफर्ड के साथ। वाह, खुदा के लाजवाब लोग। मेरे ख्याल में आज मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहाँ आप लोगों को दुनिया और मुझे ये सिखाने दूंगी और उसे कुव्वत के बारे में हमको बताने दूंगी जो यीशु के नाम में है। आमीन। बिल्कुल सही। आमीन। यीशु का नाम जो है वो हर नाम से अफजल नाम है। मतलब ये नाम कैंसर से ऊपर है, ये नाम गुर्बत से ऊंचा है, ये नाम मायूसी से बालातर है। क्यों? फिक्र, खौफ, परेशानी, जुल्म, जुल्मत, हालेलुया। शुक्रिया खुदाबंद। और ये नाम हालेलुया। कायनात का कोई भी शख्स अपना सकता है जमीन और पर। चाहे घरेलू औरत, डॉक्टर, मजदूर या फिर इंजीनियर ही क्यों ना हो। सही है। कुछ लोगों के पास साहिब इख्तियार नाम होता है उस खानदान में पैदा होने की सबब। आप उस नाम को नहीं अपना सकते। हम अजीम तरीन खानदान में पैदा हुए हैं और हमारे पास वो नाम है। चाहे हम जो हाँ, भी हों, बिल्कुल। हम खुदा के खानदान में पैदा हुए। यीशु का नाम हमें दिया गया है जिंदगी गुजारने और बसर करने के लिए। यीशु ने कहा था, मेरे नाम से चलो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम के साथ हाँ। आता है। हम उस नाम में हैं और वो नाम हम में है। ये सिर्फ लेबल नहीं जो हम लगाए फिरते हैं, या सिर्फ कार्ड नहीं जो हम लिए फिरते हैं। हम तो उनके नाम में हैं। हमें उनके नाम से निजात मिली है। जी हाँ, निजात मिली है। उस नाम की कुव्वत से हमें माफ़ी मिली है और हम उस नाम की कुव्वत और इख्तियार के साथ जिया करते हैं। हाँ, ये हैरत अंगेज है। हम लोगों को सलाह देते हैं कि बनामे यीशु दुआ करें, क्योंकि बाइबल यही करने को कहती है, क्योंकि इसी से हमारी रसाई बारगाह तक है। मुझे वो पसंद है जो इसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। एम्पलीफाइड बाइबल में यूहन्ना 14:13 में बाइबल कहती है, और मैं वही करूँगा, मैं खुद अता करूँगा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे। मैं जो कुछ हूँ सब पेश करूँगा। ये छोटे से ब्रैकेट में है। तो जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो हम खुदा को वो सब पेश करते हैं जो यीशु में है, ना वो जो जॉयस है बहुत या अच्छी बात कही। पासबान माइक या पासबान बिली जो, बल्कि हम वो पेश करते हैं जो यीशु हैं। और इसीलिए हमारे पास इख्तियार है, क्योंकि हम अपने अच्छे कामों और अमाल का रिकॉर्ड पेश नहीं करते हैं। हम किसी चीज़ के भी मुस्तहक नहीं, लेकिन जब हम उस नाम के साथ जाते हैं तो हम हकीकत में बिल्कुल अलग शख्स बनते हैं। बिल्कुल सच है। यीशु ने मत्ती 28:19 या आयत 18 में कहा है, दरअसल तमाम इख्तियारात और कुव्वतें मुझे दी गई हैं। और फिर वो कहते हैं, अब जाओ और मेरे नाम से दीन ईसवी की तबलीग करो। जाओ, तबलीग करो। मरकूज में है, जाओ मेरे नाम से शैतान को दूर करो, बीमारों पर हाथ रखो, इसमें निजात है, मेरे नाम में तासीर है। ये इस्तिलाह दरअसल कानूनी इस्तिलाह है और ये उससे जुड़ा है जो यीशु कह रहे थे। वो कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे थे। वो हकीकत में पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे थे। वो कह रहे थे, देखो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा जिसे दुनिया कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। और मेरी इस जागीर को कहीं भी और जहाँ भी तुम जाओ, और मुझे ये ख्याल पसंद है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी। हालांकि यीशु इस वक्त खुदावंद की दाहिनी तरफ अहले ईमान होने के नाते वो हमें दिए गए हैं। चाहे हम जहाँ भी हों, घरेलू औरत या इस वक्त काम की जगह पर, आप चाहे जहाँ भी हो, आप जिस सूरत हाल में ही, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। यीशु मसीह के साथ वारिस होने के नाते हथियार बंद और खतरनाक। अब आपके पास वो नाम है जिससे आप दस्तक दे सकते हैं उनकी जागीर पर, और उनकी जागीर बहुत अच्छी जागीर है, बेहतरीन शानदार जागीर है। मेरे पास जी बड़ी हाँ। सीधी सादी मिसाल है। इसी हफ्ते मैंने किसी से कुछ करने को कहा था और उसने मुझसे कहा, मैंने वो करने की कोशिश
کی، لیکن وہ لوگ اس کے لیے مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور میں نے جواب دیا تم ان سے کہو کہ میں نے یہ کرنے کو کہا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا جوائس نے یہ کرنے کو کہا تو وہ کام ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق یہاں منسٹری سے تھا۔ خیر، اگر اس چھوٹی سی بادشاہت میں میرے نام میں اتنا اختیار ہے اور میں تو باقی تمام لوگوں کی طرح معمولی انسان ہوں، تو تصور کیجئے اس قوت کو جو یشوع کے نام میں ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مائک، تمہارے پاس دوسری اچھی مثال ہے کہ کس طرح یشوع کا نام عملی صورتحال میں استعمال کیا گیا، تو کچھ بتائیے۔ جی، میرا ایک دوست فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، اس کا چھوٹا بچہ کود کر بیچ سڑک پر چلا گیا اور سامنے سے کار بڑی تیزی سے بچے کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ کچھ اور کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ میرا دوست جان بس اتنا کہہ پایا، یشوع یشوع، اور جیسے ہی اس کے منہ سے یشوع نکلا، وہ کار جو تیزی سے اس کے بچے کی طرف آ رہی تھی اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا اس حادثے سے بچنے کا، وہ کار اچانک رک گئی بچے کے بالکل قریب آ کر، اور اسے ذرا بھی چوٹ نہ آئی۔ یقین مانیے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی۔ میرا دوست جان اس کار کی ڈرائیور والی سیٹ کی طرف گیا جس سے اس کا بچہ تقریباً ٹکرا گیا تھا۔ اندر جھانکا تو ڈرائیور رو اور سسکیاں لے رہا تھا۔ جان نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو؟ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ڈرائیور نے جواب دیا، آپ نہیں سمجھیں گے، میرا پیر بریک پر گیا ہی نہیں، میرا پیر تو اس وقت بھی ایکسلریٹر پر ہے، اب بھی وہیں پر ہے۔ یشوع کا کمال ہے۔ اور وہ دونوں رونے لگے۔ ہاں، آپ کی زندگی میں یا آپ کے خاندان والوں کی زندگی میں تباہی ٹالنے کی یشوع کے نام کی قوت سے مجھے اعمال کے باب 3 میں پطرس اور یوحنا یاد ہے، جب وہ خوبصورت دروازے کے پاس اس صورت سے گزرے تھے جہاں ایک بہت ہی مفلس شخص پیسوں کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ پطرس اور یوحنا نے کہا، چاندی اور سونا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس اتنا چاندی سونا نہیں ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو کتنی بار ہم اس صورتحال میں ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس کافی پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس خاصا وقت نہیں ہوتا، میرے پاس کافی سونا اور چاندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن میرے پاس جو ہے یشوع کے نام سے اٹھ کھڑا ہو اور چل پڑ۔ مجھ پر یہ روشن ہوا کہ وہ لوگ نئے ایمان والے ہونے کے ناطے یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اس وقت یشوع کے نام کی دولت ہے، ان کے پاس یہ ان کے دل کے جیب میں تھی جسے وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کرتے۔ آمین۔ تو اس کا تعلق کس طرح اس حکم نامے سے ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اتنے سارے لوگوں کو دنیا میں سنتے ہیں، کیوں شیطان اتنے سارے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اس لاجواب نام کو لے کر اسے کفر کے ساتھ جوڑ دے؟ وہ اس نام سے نفرت کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اہم بات ہے، وہ اس نام سے چڑھتا ہے جو تمام ناموں سے افضل ہے۔ وہ اس کی قدر کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں اسے گرانا چاہتا ہے۔ وہ ویسے تو اسے گرا نہیں سکتا، اسی لیے لوگوں کی نظروں اور ذہن میں اہمیت گراتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے خراب چیز تب ہوتی ہے جب لوگ خداوند کا نام بس یوں ہی لے لیتے ہیں جو بے فائدہ ہے، اور وہ اسے ناپاکی اور بے ادبی سے لیتے ہیں جو غلط ہے، یا وہ اس کا نام عام لفظ کی طرح جب چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، یا جب انہیں اس کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی قوت تو بدلی نہیں ہے، پر لوگوں کی نظر میں اس کا نظریہ بدل گیا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اگر آپ ان کو غیر اہم سمجھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں برا کہتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ان کے پاس مدد کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اکثر لوگوں کا اس پر سے ایمان ہٹ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نام یا شخص کے بارے میں بہت کچھ غلط سلط کہا ہے۔ اسی لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر یشوع کا نام لیں۔ جب کچھ ہو یا گھٹے تو یہ یقین کر لیں کہ آپ اس نام کا استعمال بڑے احترام و عزت کے ساتھ کریں، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی اور نام نہیں ہے جیسا یہ نام ہے۔ اعمال 4:12۔ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں سوائے نام یشوع کے۔ نجات کسی اور نام میں نہیں ہے۔ یشوع نے کہا، میں راستہ ہوں، سچائی اور زندگی ہوں، کوئی بھی شخص خداوند کے پاس نہیں پہنچ سکتا سوائے میرے۔ یشوع نے خود کے بارے میں کہا، اور پھر یوحنا 1:12 میں کہا گیا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق دیا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جی
हाँ, ये बड़ी सही अच्छी उस कहा। बात नाम है। में कुव्वत है। ये सही है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये ब्रेक का वक्त है, लेकिन हमारे साथ बने रहें और आज मजीद जानेंगे उस तासीर के बारे में जो यीशु के नाम में है और ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी कीमती है। एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी अभी टीवी खोला है तो हमारी सीरीज हथियार बंद और खतरनाक जारी है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उस कुव्वत की जो यीशु के नाम में है। हाल ही में हमने चंद कॉलेज स्टूडेंट से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में यीशु के नाम का इतलाक कैसे करते हैं। आराम, तहम्मुल, शौक और प्यार। मुकद्दस जगह। यीशु का नाम तमाम नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम हर वो चीज मुहैया करता है जिसकी हमें जरूरत है। ये जिंदगी बख्श है। ये मुझे सुबह उठाता है और मैं कॉलेज जा पाता हूँ। खुदावन तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। ये आरामदेह है। वो मसीहा है, वो यहोवा अल शद्दाई है, वो तनाव कम करने वाले हैं। वो शाहों के शाह हैं, वो खुदाओं के खुदा हैं। ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में नौजवान लोग यीशु का नाम सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, क्योंकि मैं बेशक थक गई हूँ लोगों को गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करते देख और बड़ी बेजारी और नापाकी से उस नाम को लेते हुए देखकर। जैसा कि ब्रेक के पहले हम तीनों यहाँ पर बात कर रहे थे, है ना जॉयस, जब आप किसी से प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं तो आप उनके नाम का फायदा उठाते हैं। जब आप किसी की बहुत कद्र करते हैं तो आप उसकी इज्जत करते हैं और आप उनके नाम का एहतराम करते हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं उन लोगों के लिए जो उस नाम के ज़रिए क़ुव्वत व इख्तियार पाना चाहते हैं। उन्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके नाम से प्यार करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और फिर सहीफ़ों के ज़रिए ये जानना चाहिए कि क्या होता है जब लोग इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। हमने आमाल 3 का अजीम कलाम सुना जब पतरस उस अपाहिज शख्स से कहता है, यीशु के नाम पर उठ खड़ा हो और शिफा पा, और वह अच्छा हो गया। निजात किसी और नाम में नहीं होती, इस नाम में हमारा बपतिस्मा हुआ है। पौलुस ने फिलिपियों 2 में कहा है कि यीशु का नाम तमाम नामों से ऊंचा है, सबसे अफजल नाम नाम है। से ऊंचा नाम। और हम उस नाम में दुआ कर सकते हैं। हम हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा पेश कर सकते हैं। मामूली ज़रूरतें, बड़ी ज़रूरतें, खुदा को किसी भी वक्त, हम किसी भी वक्त खुदा की बारगाह में जा सकते हैं, उसके जलाल के तख्त पर और करम के, बस यीशु के नाम के जरिए से। हमें उसकी कुल जागीर में रसाई है जो हैरत जलाल है। अंगेज है। रोमियो 18:17 कहती है कि हम मसीह के हम मीरास हैं, मतलब हाँ, ठीक कहा। उनकी तमाम जागीर में हम दोबारा पैदा हुए हैं। उस खानदान में मैं उनके बारे में सोचता हूँ जिन्हें बाइबल आमाल बाब 19 में कहती है सिकेवा के 7 बेटे, और वो समझते थे कि वो यीशु का नाम किसी जादुई मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते उस यीशु के नाम जिसकी पौलुस तबलीग करते हैं, हम इन शैतानों को हुक्म देते हैं कि भाग जाएं। और ये बात तेजी से शुमाल पहुंची। उन लोगों के लिए ये सही न था, क्योंकि बिल्कुल वो उसका इस्तेमाल किसी मजहबी कमाल या दूसरी चीज की तरह करते थे। उनका यीशु के नाम पर ईमान या भरोसा नहीं था। और मैं फिर पीछे की तरफ जाना चाहूंगा जो आपने आमाल बाब 3 के बारे में बताया। मबसूद बाइबल कहती है कि उनके नाम में ईमान होने के जरिए हम कहते हैं बनामे यीशु। मैं इस तरह के शोज इस वक्त कर रही हूँ, उसकी अहम वजह सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि वो लाचार व मजबूर नहीं हैं और उनके पास इख्तियार वो इख्तियार है यीशु के नाम से। लेकिन ये ऐसा है जैसे कि कुदरती जहन में आपके पास तमाम इख्तियारात हों, लेकिन अगर आप उस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुंचता। मेरे ख्याल में दुश्मन बस लोगों को फरेब दे रहा है, उनके साथ धोखा कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में तबाही मचाए हुए है। और हमें ज़रूरत है बुनियादी तौर पर इस नाम की तासीर को समझने की, खून की क़ुव्वत को समझने की और कलाम की क़ुव्वत को समझने की, और इन चीज़ों पर सचमुच ईमान लाना शुरू करना है, ना कि उन्हें बिल्कुल मामूली सही। अंदाज में लेना है। आप ये हर वक्त सुनते हैं यीशु के नाम पर, यीशु का खून, कलाम में जो क़ुव्वत है, और सच जानिए बस इसी में क़ुव्वत है ना। उनका नाम हर वक्त हमारे होठों पर रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम इस नाम में जिया करते हैं। जिंदगी इसी नाम से मिलती है। जब शायरन और मेरी शादी हुई, हम साथ रहने लगे और उसने मेरा नाम अपनाया, और हर वो चीज़ जो मेरे नाम से मंसूब थी उस पर उसका हक हो गया। जब हम
مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہم ان کا نام اپناتے ہیں. جو کچھ ان کا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے. انہوں نے کہا ہے میں تمہیں اپنا نام دیتا ہوں، میرے نام سے آگے بڑھو. جو بھی تم مانگو گے، یوحنا 14، میرے نام سے جو تم چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یہاں پر ایک بڑی مزیدار مثال ہے جو خدا نے ایک بار میرے دل میں ڈالی. شیرن کو اس وقت آپ کا نام نہیں ملا جب وہ آپ سے ملتی تھی. یہ اچھی کیا کہی. خوب اور اسی کہی. لیے بہت سے لوگوں کے پاس سچ مچ اختیار نہیں ہے. ان جی کا ہاں. بس یہ حال کیونکہ وہ اس رشتے کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یہاں پر صحیح. ایک سوال ہے، ہم کو یشوع کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ جب مصیبت میں ہو تو ان کا نام لے کر پکارے. تو اگر یشوع کے ساتھ آپ کا رشتہ رسمی ہے اور آپ اس کے پابند نہیں ہے، شیرن کو آپ کا نام نہیں ملا، مجھے ڈیو کا نام نہیں ملا جب تک میں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کا طے نہیں کیا. چاہے جو بھی ہو میں 100% ساتھ نبھاؤں گی. پھر مجھے ان کا نام ملا. بہت سے لوگ اس قوت کو محسوس نہیں کر پاتے جو نام یشوع میں ہے، کیونکہ سچ کہوں تو وہ اس طرح جی رہے ہیں کہ ان کا ایک پیر دنیا میں ہے اور ایک پیر سلطنت میں. وہ اتوار کی صبح مسیحی ہیں، لیکن پیر کی صبح وہ پھر سے دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم دنیا میں ہیں اور ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک طرز زندگی ہے جو خدا چاہتا ہے ہم اپنائیں، اور اس کی پابندی کا ایک درجہ ہے اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جی صحیح. صحیح کہی. کسی بھی شخص کی یشوع کے ساتھ اس کے رشتے کی گہرائی طے کرتی ہے کہ کس درجے کا اختیار اسے ملے گا، اور یہی آپ کہہ رہی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اختیار کم ہو جاتا ہے جب وہ یشوع کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ان کے ساتھ ان کے رشتے پر ہے. یشوع نے کہا میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ اپنی موٹی عقل میں بٹھا لینا چاہیے جی، کہ بالکل. نام یشوع کوئی جادوئی منتر نہیں جسے میں اپنی ہر دعا کے آخر میں جوڑ لوں. اس کا میری زندگی میں کچھ مطلب ہونا چاہیے اور مجھے اس نام کا احترام کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم ہے. مجھے پتا ہے میں یہ اکثر کرتا ہوں. یہ ایسا ہے کہ آپ سڑک پر کار چلاتے یا گھر میں چہل قدمی کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یشوع جی یشوع یشوع یشوع. اس نام میں تاثیر ہے. آپ میرے جی. ناظرین کے لیے بھی میرا خیال ہے. میں دراصل یقین کرتی ہوں کہ اگر ان میں کچھ یہ کرنا شروع کریں تو دن میں کئی بار چھوٹا چھوٹا وقفہ لیں اور بس کہیں یشوع. نام لیجئے. ان کا نام تمام ناموں سے اونچا ہے. اور گھر میں سمجھے کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور گھر میں بوال مچا ہوا ہے، تنازع ہے، جھگڑا ہے، خوف کا ماحول ہے، اور وہ کہنا شروع کرتی ہے کہ بنام یشوع میں اپنے بیٹے پر خدا کا سکون چاہتی ہوں، میری بیٹی پر، میرے شوہر پر. یہاں تک کہ جب وہ موجود نہیں ہوتے اس نام کا اثر ان تک پہنچتا ہے اور ہم ایسا کہنا شروع کرتے ہیں کہ یشوع مسیح اس اپارٹمنٹ کے خداوند ہے، اس کمرے کے بھی ہیں، اس ٹریلر کے بھی ہیں، جہاں بھی وہ شخص ہو. اور اب ہمارے لیے وہ وقت ہے کہ ہم اس بارے میں اب عملی گفتگو کریں. جب لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، خداوند بنام یشوع میں دعا کرتا ہوں ایک بہتر نوکری کے لیے، میرے ایمان کے توسط سے میرے جسم کو صحت بخش کہ میں اپنا کام بخوبی کر سکوں مکمل طور پہ. آپ کو پتہ ہے جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھ کو خیال آیا کہ جب ذکر روحانی چیزوں کا ہوتا ہے تو ہم سچ مچ الجھ جاتے ہیں. ہمارے بہت سے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ یشوع کے نام میں ہے. یشوع نے کہا میں اب چلے جانے والا ہوں، اور انہوں نے در حقیقت جی. ایسا کہا میرے جانے کے بعد تم اور بہتر ہو جاؤ گے، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک غمخواہ بھیجنے والا ہوں، روح القدس. ابھی پچھلے دن میری چھٹی کا دن تھا. میں آپ کو صحیح طرح سے بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہوا، پر میں بہت بوجھل محسوس کر رہا تھا. میں بہت مایوس محسوس کر رہا تھا. یہ میری فطرت نہیں ہے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا جیسے کہ میں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہا. میں ایک جگہ تنہائی میں گیا اور میں نے کہا بنام یشوع، بنام خدا کی یشوع. ستائش ہو. میں اس پریشانی کو حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے یہ جو کچھ بھی ہے میرے ذہن سے نکل جائے یشوع کے نام سے. یہ خیال کی ذاتی استعمال کے لیے
यीशु का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे जहन में, मेरे दिल में जो जंग बरपा थी वो थम गई। ये कितना बेहतर था हर वक्त उलझे रहने से। मुझे क्या हुआ है, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, मैं हैरान हूँ कि ये क्या है, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई, क्या कोई गुनाह हुआ है, या कोई रूहानी जंगो जदल है, क्या ये शफात है, इन सब ये जी। सब इन सब उलझनों से जी। गुजरने से कितना बेहतर है आप बस कहें आपको पता है खुदावंद ये जो भी है आप वो जानते हैं और सिर्फ आप ही इसे सही कर सकते हैं, इसलिए बना मैं यीशु। खुदा की सताइश हो। मैं अब भी नहीं जानता कि माजरा क्या था, हाँ। पर इससे कुछ फर्क नहीं जॉयस, पड़ता। मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं इस लम्हे किसी के लिए दुआ कर सकता हूँ? बनाम यीशु, मैं आपकी ज़िंदगी में शिफा की दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपके जहनी सुकून की इल्तिजा करता हूँ, मैं आपकी रूह की सुकून की दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए तवानाई की दुआ करता हूँ और आपके ख़ानदान के लिए भी। यीशु के नाम पर हम प्यार बांटते हैं और अमन पाते हैं। अब आप इस नाम को कहना शुरू करें। कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें निजात बख्श सकता है सिवाय नाम यीशु के। क्यों ना हम इसी वक्त उनका नाम लें और कहें, यीशु मुझे बचाइए, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी रूह चाहता हूँ। अब उनका नाम लेकर कहें, बनाम यीशु, और जो कुछ आपको या आपके ख़ानदान को परेशान कर रहा है या तकलीफ़ दे रहा है या ईज़ा पहुँचा रहा है, उसे इसी वक्त जाने के लिए कहें। यीशु मसीह पर ईमान रखने की सबब आपके पास ये इख्तियार है, बनाम यीशु मसीह। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इस वक्त खुदा की मौजूदगी महसूस कर रही हूँ और मैं संजीदा हूँ। मैं सचमुच चाहती हूँ कि इस वक्त जो लोग हमें घर में या काम पर देख रहे हैं, जहाँ भी आप हों, मैं नहीं चाहती आप इसे मामूली तौर पर लें, क्योंकि चंद पुरअसर दुआएं आपके लिए की गई हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुर ईमान भी होना चाहिए। ये सिर्फ इस बारे में नहीं कि आपके लिए हमारे पास किस किस्म का ईमान है, लेकिन आपका भी ये ईमान और भरोसा होना चाहिए कि नाम यीशु में तासीर है। इसलिए आज हम चंद तालीमात पेश कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत बेशकीमती होंगी। ये मेरी नई सीरीज़ है बउनवान आर्म्ड एंड डेंजरस। ये रूहानी जंगो जदल और आप किस तरह दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं उस बारे में है, और एक किताब जो दरअसल मैंने कई बरसों पहले लिखी है और उसका उन्वान है द वर्ड, द नेम एंड द ब्लड। मुझे याद है जब खुदा ने मेरे दिल में ये किताब लिखने के बाद डाली, उसने कहा लोगों को अपने ईमान को ताज़ा रखने की ज़रूरत है उस कुव्वत के ज़रिए जो कलाम, नाम और खून में है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वो किताब है जिसे आप अपनी बाइबल के साथ रख सकते हैं और रोज़ाना इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं खुदा के साथ अपने वक्त में, चाहे वो सिर्फ एक सफ़ा ही क्यों ना हो। और ये आपको ताज़ा रखेगा इस सीधे सादे मगर पुरअसर उसूलों से कि नाम में तासीर है, कलाम में तासीर है और खून यीशु में क़ुव्वत है। इसके साथ में आज हम आपको एक मुफ्त तोहफा देना चाहेंगे जब आप आज के वसाइल का ऑर्डर देंगे। इसका उन्वान है अथॉरिटी इन प्रेयर और इसे डच शिट्स ने लिखा है। मैं ये आपको पेश कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत फैज़ पहुंचा है और इसके उसूल मेरी तालीम से मिलते जुलते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और ये तमाम मालूमात हासिल करें और यकीन करें कि आप अमल करेंगे और उस इख्तियार और इक़्तिदार को अपनाएंगे जो मसीह के जरिए आप सभी लोगों को मिला है। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।